नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, इस क्लास में हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो साथियों, इस क्लास को हमें पूरा देखना है साथियों। अगर इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों BSTC 2023 की। जी हाँ साथियों, तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, उच्च शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो राजस्थान दूसरा है, पंजाब तीसरा है, मध्य प्रदेश चौथा है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, जो उच्च शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करने वाला पहला राज्य है साथियों। कौन सा राज्य? राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी का उपयोग में ली जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी उपयोग में ली जाती है? तो पहला ऑप्शन बांस, दूसरा है सेवन घास या खेजड़ी की लकड़ी या बबूल की लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बांस। जी हाँ दोस्तों, बांस की लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, जिसे अगरबत्ती स्टिक बनाने में उपयोग में ली जाती है साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए साथियों। तो आगे का प्रश्न, निम्न में से किसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। तो साथियों, पहला ऑप्शन आवड़ माता, दूसरा है केला देवी माता या दुर्गा माता या शीतला माता। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, आवड़ माता। जी हाँ साथियों, तो साथियों पहला ऑप्शन है राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। तो साथियों, राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। पहला ऑप्शन कन्हैयालाल पंवार, दूसरा है भवानी सिंह, तीसरा है अली बख्श या चौथा ऑप्शन है राम सिंह। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, कन्हैयालाल पंवार। जी हाँ साथियों, जिसे राजस्थानी नाटकों के जनक के रूप में भी जाना जाता है साथियों। किसे? कन्हैयालाल पंवार को। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थानी नाटकों के जनक हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। पहला ऑप्शन बाड़मेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है नागौर, चौथा है अजमेर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर। जी हाँ साथियों, तो जहां पर अलगोजा वादकों का गांव स्थित है साथियों, किस जिले में? बाड़मेर में। और भी बता दूं साथियों कि इसमें बीकानेर को जंगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों राजस्थान के मांड गीत नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो साथियों, पहला ऑप्शन है अल्लाह जिलाई या गौरी देवी या मांगीबाई आर्य या बन्नो बेगम। जी हाँ साथियों, अपना राइट आंसर दीजिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, मांगीबाई। जी हाँ दोस्तों, मांगीबाई आर्य। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान के मांड गीत नामक पुस्तक की प्रसिद्ध लेखिका है साथियों। कौन? मांगीबाई आर्य। जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक की? राजस्थान के मांड गीत नामक पुस्तक की लेखिका है। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भाषा भारत नाम से महाभारत का डिंगल में पद्यानुवाद किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, किसने किया?
खेतसी साधु ने या अभय सिंह ने या कल्याण सिंह ने या बन्ने सिंह ने? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, खेतसी साधु ने। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, खेतसी साधु ने महाभारत नाम से महाभारत का डिंगल में पद्यानुवाद किया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, इन पंक्तियों के रचयिता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, इन पंक्तियों के रचयिता हैं, बताइए। तो माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अक्सर सूतो ओज के जान सिराने साप। जी हाँ साथियों, तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है साथियों? तो दुर्सा आडा या बाबा नरसिंह दास या नवीनतम दास वैष्णव या बांकी दास? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, दुर्सा आडा। जी हाँ दोस्तों, तो दुर्सा आडा की ये पंक्तियां हैं साथियों, कौन सी? माई एडा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अक्सर सूतो ओज के जान सिराने सांप। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस समाचार पत्र ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा है नवज्योति, चौथा है नव राजस्थान समाचार पत्र या अभ्युदय समाचार पत्र? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका नव राजस्थान समाचार पत्र। जी हाँ साथियों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, नव राजस्थान समाचार पत्र ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किया था साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मानगढ़ में संप सभा का द्वितीय अधिवेशन गोविंद गिरी की अध्यक्षता में कब आयोजित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन 17 नवंबर 1913 या 17 नवंबर 1908 या 17 नवंबर 1911 या 17 नवंबर 1910? जी हाँ साथियों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। तो साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब 100% सही जवाब दोस्तों, 17 नवंबर 1913। जी हाँ साथियों, 17 नवंबर 1913 पहला ऑप्शन है राइट साथियों, 17 नवंबर 1913। आगे का प्रश्न, तो साथियों, जयपुर के उस कछवा वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रसकपुर के नाम जयपुर रियासत का आधा राज्य करने के साथ ही टकसाल से उसके नाम पर सिक्के जारी किए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जगत सिंह, दूसरा है माधो सिंह, तीसरा है ईश्वरी सिंह या शहीद जय सिंह तृतीय? जी हाँ साथियों, तो साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब जगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों, जगत सिंह। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, दुर्गों व किलों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला ऑप्शन शेरगढ़ का किला, दूसरा है भटनीर दुर्ग या सोनार किला या रणथंभौर दुर्ग? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा शेरगढ़ का किला। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है राइट साथियों। तो शेरगढ़ का दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है साथियों। किस किले को? शेरगढ़ के किले को। जी हाँ साथियों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने पंचायती राज के संबंध में कानून बनाया था साथियों, कब बनाया गया? तो पहला ऑप्शन 1944, दूसरा है 1938, तीसरा है 1908 या 1928? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, 1928। जी हाँ साथियों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो 1928 में साथियों राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने पंचायती राज के संबंध में कानून बनाया था, कब? 1928 में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, तो साथियों, लिकाई या लिपाई या टिपाई और नुंगलिया या चुका संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, तो बताइए लिकाई या लिपाई
टिपाई या नुखलिया या चुक्का संबंधित हैं? तो बंदेज से या चित्रकला से या बाम्बू प्रिंट से या काष्ठ कला से? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका बंदेज से। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। बताइए राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन हैं? तो बताइए नरपतमल लोढ़ा, दूसरा है महेंद्र सिंह सिंघवी या तीसरा है प्रदीप जैन या अशोक कुमार? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका महेंद्र सिंह सिंघवी। जी हाँ साथियों, दूसरा ऑप्शन है राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मीडिया क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 का बांगड़ विभूति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन जितेंद्र शर्मा, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है गोपेंद्र नाथ भट्ट या रवि दीक्षित? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका गोपेंद्र नाथ भट्ट। जी हाँ साथियों, तीसरा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों, गोपेंद्र नाथ भट्ट मीडिया क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 का बांगड़ विभूषित पुरस्कार जो गोपेंद्र नाथ भट्ट को दिया गया था साथियों, कौन सा पुरस्कार? बांगड़ विभूति पुरस्कार। जी हाँ साथियों, 2018 में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर वाले लेटर हेड को बदलकर अब किसका प्रयोग करेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। पहला ऑप्शन अशोक स्तंभ का या इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का या अटल जी का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, अशोक स्तंभ का। जी हाँ साथियों, अशोक स्तंभ। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो बदलकर रख दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो बताइए राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो जो कौन सा है? पधारो हमारे देश या रंगीला राजस्थान या दिखा राजस्थान या जाने क्या दिख जाए? जी हाँ साथियों, बताइए अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। तो साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब पधारो हमारे देश। जी हाँ साथियों, पधारो हमारे देश। जी हाँ साथियों, तो पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो साथियों, पहला ऑप्शन पीवी सिंधु, दूसरा है रजत चौहान, तीसरा है देवेंद्र झांझरिया, चौथा है अभिजीत गुप्ता? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, पीवी सिंधु। जी हाँ साथियों, तो साथियों पहला ऑप्शन है राइट साथियों, पीवी सिंधु। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 14 जनवरी को राजस्थान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों? आज का अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। पहला ऑप्शन मानव स्वतंत्रता दिवस, दूसरा हाड़ी रानी गौरव दिवस या प्रताप दिवस या खुशहाली दिवस? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन है राइट साथियों, मानव स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ साथियों, तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। आज की क्लास पसंद आई हो तो राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व लाइक कीजिए साथियों। आपके लिए आवश्यक सूचना, अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उससे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों मिलते हैं आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।